हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग लिमिट ऑफ फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, एक्चुअली लिमिट होता क्या है। लिमिट डिफाइन तभी होगा जब कोई फंक्शन दिया रहेगा। ठीक है, तो देखिए फंक्शन के तौर पर हम क्या बोल सकते हैं, जैसे अलजेब्रिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, इनवर्स फंक्शन। ठीक है, अब देखिए इसमें अगर हम लिमिट जान लेते हैं, बनाना सीख जाते हैं, किस तरह डिफाइंड होगा, किस तरह एग्जिस्ट होगा, तो हम क्या कर सकते हैं, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी और इंटीग्रल क्या होता है, आसान हो जाता है। ठीक है, तो कभी कभी ये आप भी जानते होंगे, सुने भी होंगे, x टेंस टू 5 बोल देता है, x टेंस टू 6 बोल देता है। तो चलिए देखिए किस तरह इसको डिफाइंड होता है और किस तरह इसको निकालते हैं। जैसे हम लिखते हैं एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 5 लिखते हैं। ठीक, और इसमें पूछते हैं एफ टू बराबर कितना होगा। तो आप क्या कीजिएगा, जहां जहां एक्स है वहां पे हम क्या करेंगे, टू रखेंगे। टू रख दिए, टू का होल स्क्वायर प्लस 5, 4 प्लस 5 इक्वल टू 9। ठीक है, इसी को अब हम लिमिट के भाषा में क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंस टू 2 एक्स स्क्वायर प्लस 5, 2 का स्क्वायर प्लस 5, यानी x की जगह 2 रखेंगे तो 9 हुआ। ठीक है, तो ये 9 क्या हुआ, फंक्शनल, फंक्शन पर रखे हैं वैल्यू को 2, फंक्शनल वैल्यू हुआ। ठीक है, और ये क्या हुआ, लिमिटिंग वैल्यू, लिमिटिंग वैल्यू। अब देखिए x टेंस टू 2 कहने का मतलब हुआ x जो है 2 की ओर जा रहा है। ठीक है, एक्चुअली ये 2 नहीं है, x टेंस टू का 2 कहने का मतलब x बराबर 2 नहीं है, ये क्या है, 2 की ओर जा रहा है, यानी 2 से थोड़ा 2.001 की ओर जा रहा है। ठीक है, तो चलिए देखिए और क्या होता है। जैसे हम लिख देते हैं एफ एक्स बराबर एक्स पर पावर 5 माइनस 32 बार एक्स माइनस 2। ठीक है, कह देते हैं इसमें f2 का वैल्यू निकालिए। तो क्या करेंगे, x पर पावर 5 मतलब 2 पर पावर 5 करेंगे, माइनस 32 बाय 2 माइनस 2, तो ये हो गया 0/0, इनडिटर्मिनेट फॉर्म हो गया। तब हम क्या करेंगे, लिमिट के फॉर्मूले से कुछ इसका फॉर्म होता है, उस फॉर्म से हम इसका लिमिटिंग वैल्यू निकालेंगे कितना होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्या होता है, कभी कभी x टेंस टू इंफिनिटिव लिखते हैं। इसका कहने का मतलब क्या हुआ, मीन x इज लार्जर देन एनी पॉजिटिव नंबर however large। ठीक है, इसका कहने का मतलब क्या हुआ, x टेंस टू इंफिनिटी मीन क्या हुआ, x इज लार्जर देन एनी पॉजिटिव नंबर व्हेन however large। ठीक है, ये हुआ। जैसे हम लिख देते हैं x टेंस टू माइनस इंफिनिटी, इसका कहने का मतलब क्या हुआ, x इज स्मॉलर देन एनी नेगेटिव नंबर however स्मॉल। ठीक, अब देखिए कहने का मतलब x बराबर माइनस इंफिनिटिव और x टेंस टू माइनस इंफिनिटिव, बोथ जो है बोथ आर सेम मीनिंग, ये दोनों सेम मीनिंग हुआ, सेम थिंग लिख दीजिए। ठीक है,
अब देखिए इस इंफिनिटिव के बारे में जानते हैं क्या है। इंफिनिटिव इज नॉट ए नंबर। इंफिनिटिव इज नॉट ए नंबर। इंफिनिटिव कोई नंबर नहीं है। इट इज जस्ट ए सिंबल। ये सिर्फ क्या है? सिंबल। ठीक है। और इसके बारे में एक बात और लिख देते हैं। इंफिनिटिव इज नॉट ए फिक्स नंबर। ये फिक्स नंबर भी नहीं होता। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब क्या होता है। देखिए इंफिनिटिव कब आता है? जैसे हम लिख देते हैं 0/1, तो आप बोल देते हैं इसको 0। ठीक। इसी को उल्टा कर दिए 1/0, तो क्या हो जाएगा? इंफिनिटी। ये अनडिफाइंड हो गया। ठीक है। तो हम लिमिट में हम क्या करेंगे? इस लिमिट यानी कि इंफिनिटिव को हम अगर कोई कहीं पर अगर लिमिट आ जाए, नहीं इंफिनिटिव आ जाए, तो उसको हम हटाने का प्रयास करेंगे। ठीक है। तो चलिए देखिए। अब देखिए आते हैं प्रॉपर्टी ऑफ इंफिनिटिव। इंफिनिटिव पे कुछ प्रॉपर्टी है, उस और उनको जानते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ इंफिनिटी। ठीक है। तो चलिए देखिए क्या है। अगर हम इंफिनिटी में कुछ नंबर को जोड़ते हैं और घटाते हैं, तो ये इंफिनिटिव हो जाता है। ठीक है। तो C क्या है? C इज कांस्टेंट। इंफिनिटिव में कोई नंबर जोड़ते हैं तो ये क्या बन जाता है? इंफिनिटिव। इंफिनिटिव प्लस इंफिनिटिव बराबर इंफिनिटिव। इंफिनिटिव इंटू इंफिनिटिव करेंगे तो ये हो जाएगा क्या? इंफिनिटिव। ठीक है। माइनस इंफिनिटिव गुना इंफिनिटिव माइनस इंफिनिटिव और इंफिनिटिव पर पावर इंफिनिटिव, फिर भी ये इंफिनिटिव ही होगा। ठीक है। चलिए देखिए और क्या होता है। अगर हम कर दें कांस्टेंट इंटू इंफिनिटिव, देखिए इसमें क्या होगा। इंफिनिटिव तब होगा इफ जब C का वैल्यू ग्रेटर देन क्या होगा? 0 से बड़ा होगा। ठीक है। फिर उसके बाद अगर ये 0 तभी होगा इफ C बराबर 0 होगा। ठीक है। माइनस इंफिनिटिव तभी होगा जब C लेस देन 0 होगा। ठीक। अब देखिए इसी पर और आते हैं। जैसे हम कह दिए कि C पर पावर इंफिनिटिव यानी कांस्टेंट पर पावर इंफिनिटिव चढ़ाएंगे, ये इंफिनिटिव तभी होगा जब इफ C ग्रेटर देन 1 होगा। ठीक है। 1 से बड़ा होगा तो ये क्या होगा? इंफिनिटिव होगा। 0 इफ यानी कि 0 पर पावर इंफिनिटिव चलाएंगे तो भी 0, 1 पर पावर इंफिनिटिव चलाएंगे तो भी 0। ठीक है। यहाँ पे क्या है? लेस देन इक्वल टू 1। अब देखिए 1 इफ C बराबर 1 यानी 1 पर पावर इंफिनिटिव चलाएंगे तो क्या होगा? ये 1 होगा। कब? जब बेस इज 1। जब बेस इसका 1 होगा तो ये क्या होगा? इन 1 होगा। ठीक है। चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं इसी तरह। अब हम जानेंगे लिमिट के कुछ प्रॉपर्टी के बारे में। प्रॉपर्टी किस तरह होल्ड करता है, चलिए देखिए। प्रॉपर्टीज ऑफ लिमिट।
इफ यदि कोई दो फंक्शन दिया है, एफ एंड जी will be two functions. If f and g will two functions such that both दोनों क्या हो, लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स एंड लिमिट x टेंड्स टू a जी एक्स एग्जिस्ट, अगर ये एग्जिस्ट हो तब क्या होगा, देखिए फर्स्ट लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स प्लस जी एक्स, ठीक है। अगर कोई लिमिट प्लस के साथ, दो फंक्शन प्लस के साथ जुड़े हो तब उसको हम अलग अलग लिख सकते हैं, x टेंड्स टू a एफ एक्स प्लस लिमिट x टेंड्स टू a जी एक्स कह सकते हैं, ठीक है। इसी तरह अगर लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स माइनस जी एक्स रहे तो इसको भी हम इस तरह लिख सकते हैं, एफ एक्स माइनस लिमिट x टेंड्स टू a जी एक्स लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए फिर देखिए, लिमिट x टेंड्स टू a, अब देखिए जो क्या हो गया प्लस माइनस, अब इंटू पे आते हैं, एफ एक्स इंटू जी एक्स, ठीक है। इसको भी आप अलग अलग सेपरेट कर सकते हैं, एफ एक्स मल्टीप्लाई लिमिट x टेंड्स टू जी एक्स कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए आते हैं फिर डिवाइड पर एफ एक्स बाय जी एक्स रहे तो इसको भी सेपरेट करके लिख सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स बाय लिमिट x टेंड्स टू a जी एक्स, ठीक है। चलिए देखिए फिर, अब देखिए अगर कोई लिमिट कोई कांस्टेंट के साथ जुड़ा हो, जैसे c इंटू एफ एक्स लिख दी, ठीक, तो क्या होगा, कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, क्या लिखेंगे, c for constant x tends to a f x where c is constant, ये क्या है, कांस्टेंट होगा, ठीक है। चलिए देखिए फिर, अब देखिए इसमें अगर कोई लिमिट लॉग के साथ जुड़ा हो, जैसे लिख दें लिमिट x टेंड्स टू a लॉग एफ एक्स है तो हम इसको लिख सकते हैं, लॉग क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, तो लिखेंगे कैसे, लॉग मान लीजिए बेसिक के रूप में है तो हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स, ठीक है, लॉग बाहर हो जाएगा। अब देखिए अगर ऐसा फॉर्मूला, इफ p बराबर, पहले देखिए और इसके पहले बताते हैं, लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स पर पावर जी एक्स, तो हम इसको भी सेपरेट करके लिख सकते हैं, जैसे लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स हो गया, ये उस पर पावर भी लिमिट एग्जिस्ट होगा, ठीक है। तो चलिए देखिए, लिमिट x टेंड्स टू, अब देखिए यहाँ पे क्या है, इफ यदि मान लीजिए r बराबर लिखा हुआ है लॉग, मान लीजिए ऐसा फॉर्म में एफ एक्स पर पावर जी एक्स रहे, ठीक है। तो अगर हम इसमें मान लीजिए लिमिट है तो लिमिट लगा दीजिए, ठीक है। तो लॉग आर अगर बहुत साइड लॉग लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू a जी एक्स पावर आगे आ जाएगा, लॉग लग गया है,
अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, log fx हो जाएगा, ये टर्म हो जाएगा। ठीक है, जैसे आपका कभी कभी क्या होगा, लिमिट को सॉल्व करने का देगा, अगर वह पावर के टर्म रहे तो आप इस तरह इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम कुछ एक्सपेंशन को लिख देते हैं, तो उससे क्या होगा, एक्सपेंशन की मदद से लिमिट को सॉल्व करना आसान हो जाएगा। जैसे मेरा लिख देगा लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x -2/5 ऐसे लिख देगा। तो देखिए इसमें क्या है, कांस्टेंट टर्म फिर ट्रिगोमेट्री टर्म, तो क्या होगा, सॉल्व करना आसान हो जाएगा। इसलिए कुछ एक्सपेंशन को भी याद रखा जाना चाहिए। ठीक है, चलिए चलिए देखिए क्या है, जैसे हम कर दें 1 + x पर पावर n। ठीक है, तो ये देखिए बाइनोमियल थ्योरम का एक हम वीडियो बनाए, उसमें हम इसको किस तरह तोड़ने बताए थे। तो चलिए देखिए हम रिजल्ट सिर्फ इसका लिख देते हैं। देखिए क्या है, 1 + x पर पावर n। ठीक है, जिसे लिख देता 1 + 5x पर पावर n। ठीक है, इसमें लिमिटिंग वैल्यू रख देता, तब कहता इसका लिमिटिंग वैल्यू क्या होगा, लिमिट क्या होगा। तो देखिए इसका रिजल्ट क्या होगा, 1 + nx + n × n - 1 x² 2। फिर इसी तरह बढ़ता जाएगा n × n - 1 n - 2 x³ 3। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए इसी तरह हम बोले e पर पावर x अगर है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 + x + x² 2 x³ 3। ठीक है, अब देखिए इसी में हम क्या करेंगे, e पर पावर -x करेंगे तो क्या होगा, सिर्फ अल्टरनेट साइन होगा। देखिए e पर पावर -x लिखते हैं तो क्या होगा, 1 - x + x² 2 फिर नेगेटिव x³ 3 प्लस। अब इसी तरह हम log पर आते हैं, log 1 + x रहे तो क्या होगा, देखिए इसमें भी x - x² 2 + x³ 3 - x4/4। ये भी क्या हो रहा है, अल्टरनेट साइन हो रहा है। ठीक है, अब इसी तरह हम नेगेटिव के साथ करते हैं, 1 - x तो क्या आ जाएगा, -x - x² 2 - x³ 3 - x4/4। ठीक है, अब देखिए इसी तरह sin x लिखते हैं, sin x का एक्सपेंशन, sin x का एक्सपेंशन क्या हो जाएगा, x - x³ 3 + x5/5 - x7/7। ठीक है, इसमें भी अल्टरनेट हो रहा है, सिर्फ ई पावर अलग अलग हो। cos x का एक्सपेंशन पूछ दे तो क्या कहेंगे, 1 - x² 2 + x⁴/4 फिर -x⁴6/6 प्लस अल्टरनेट ये चलता रहेगा। ठीक है, जैसे देखिए आपसे क्वेश्चन पूछेगा लिमिट x टेंड्स टू, जैसे 5 यानी 0 का दिया, sin x -5x/3x। तो देखिए इसमें क्या कीजिएगा, अगर एक्सपेंशन से बनाना हो तो एक्सपेंशन से भी बना सकते हैं। ठीक, या इसका प्रॉपर्टी, लिमिट के प्रॉपर्टी से भी इसको सॉल्व हम कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में